हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी प्रिपरेशन को और अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए और इसमें चार चांद लगाने के लिए एक प्यारी सी वीडियो लेकर आई हूँ। ये मेरी वीडियो होने वाली है 100 MCQ की, जिसमें आपके इंग्लिश ग्रामर के सारे टॉपिक मैंने कवर किए हैं। ठीक है, तो ये मेरी सबसे बड़ी क्लास रहने वाली है इस सीज़न की, जिसमें मैंने MCQ प्रैक्टिस कराए हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी क्लास रहेगी क्योंकि मैंने इसमें इंग्लिश ग्रामर के ऑल टॉपिक इसमें मैंने कवर कर दिए हैं और पूरे 100 MCQ रहेंगे। हर MCQ को अच्छे से एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगी। पूरी वीडियो को देखना कंपलसरी है, स्पीड देख लेना, स्पीड में कर देना। वीडियो को थोड़ा सा स्पीड में इंक्रीज करेंगे 1.5x की, तो उससे थोड़ा सा आपको जल्दी आप वीडियो फिनिश कर सकते हो। लेकिन मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगी कि जो भी मैं सोल्यूशन बनाऊँ, आप सारे सोल्यूशन आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि आपको सारे ऑप्शंस, जैसे अब मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगी तो आप दूसरा क्वेश्चन भी आराम से कर सकते हो अगर आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चंस इसमें रहेंगे, जस्ट लाइक आपके कुछ टिप्स होती हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं आपकी ग्रामर में, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो अभी हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें आपको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको ये सेंटेंस आपको चेंज करना है। इसमें मेरे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पैसिव, एक्टिव, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडेंस, फ्रेज और यहाँ तक कि मैंने अपना पैसेज वाला भी जो क्वेश्चन है वो भी मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, क्या पता एग्जाम में पूछ लिया जाए। उसने कहा आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। तो यहाँ पर अगर आपको पता होगा, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होती है ना, जो आपकी जो आपकी वो आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वो आपकी प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अगर प्रेजेंट में है तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है आई एम हैप्पी, तो इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पर आपका यूज़ होगा आई एम की जगह आई वाज। ठीक है, आई वॉज। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये वाला गलत हो जाएगा, इसमें इसका यूज़ हुआ है। इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा पास्ट का यूज़ होता है, मतलब वर्ब से ही कन्वर्ट होता है। ही सैड ही वॉज हैप्पी। ठीक है, ये क्लास मेरे चैनल पर MCQ प्रैक्टिस की सबसे बड़ी क्लास होने वाली है, क्योंकि आप लोगों की इतनी ज़्यादा हाई डिमांड है कि दीदी प्लीज़ अब MCQ प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कराइए, हमारे एग्जाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। तो जैसे कि आपको पता है कि आपको जो एग्ज़ाम है वो 6 जून को कंडक्ट कराया जाएगा। अगर आप किसी भी और सीनेट एग्जाम को देना चाहते हैं तो वो आपका नज़दीक ही होगा, तभी आप MCQ प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सारे MCQ प्रैक्टिस बहुत ही ध्यान से देखें और जो मैं चीज़ें समझाऊँ उन्हें ध्यान से सुने, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ टॉप 100 MCQ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, और इसको PDF मैंने आपके लिए प्रिपेयर की है। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने इसमें ऐड किए हैं, जो कि आपके जितना भी टॉपिक्स आपके इंग्लिश ग्रामर में है, जितना भी सिलेबस है, सारे सिलेबस को ऐड करके मैंने यहाँ पर 100 MCQ डाले हैं। तो अगर आप ये सारे MCQ देख लेते हैं तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी, आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये आपका सिलेबस रहता है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी के। तो चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आपको पहले पता होना चाहिए, जब हमें कोई डायरेक्ट स्पीच मिलती है तो उसमें आपकी जो फॉर्म होती है आपकी जो फॉर्म होती है आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में, उसमें जो आपकी फॉर्म होती है वो अगर प्रेजेंट में है, उसका एक फॉर्मूले होते हैं हर चीज़ का। अगर वो प्रेजेंट में है तो पास्ट में वो कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर वो प्रेजेंट में है तो वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस किस में कन्वर्ट होगा? आपका जो एम है वो किस में कन्वर्ट होगा? एम कन्वर्ट होगा आपका वॉज में। ठीक है, एम कन्वर्ट होगा वॉज में। तो ऐसे ही अगर आपका, आप देख लीजिए इसमें किस में है, और आपके जो इन्वर्टेड कॉमाज है ये हट जाएंगे। यहाँ पर डैट इन्होंने यूज़ नहीं किया है, बट डैट यहाँ पर लगता है आपकी जो डायरेक्ट स्पीच होती है। ही सैड ही इज़ हैप्पी, गलत, यहाँ पर इज का यूज़ ही हुआ है। ही सैड ही वॉज हैप्पी, ही सेज नहीं आएगा, सैड वो कह चुका है, यानी कि पास्ट की बात है। उसने कहा कि वो हैप्पी है, मतलब मैं खुश हूँ। ठीक है, सेज यानी कि कहता है, ही वॉज हैप्पी वो खुश था, तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं बना ना। ही सेड आई वॉज हैप्पी, उसने कहा मैं खुश था, तो आई वॉज हैप्पी नहीं। यहाँ पर जो आप कन्वर्ट करेंगे वो आपका जो आपका सब्जेक्ट आप चेंज करेंगे वो आपके रिपोर्टेड स्पीच से ही होगा। ठीक है, तो आई जो आपका कन्वर्ट होगा वो आपकी रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्टिव डाटा से वो कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ही सैड ही वॉज हैप्पी, उसने कहा कि वह परेशान है, या फिर वो उसने कहा कि वह खुश था। ठीक है, उसने कहा कि वह खुश था। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम्स ऑफ हैप्पी। ठीक है, सिनोनिम्स देखना है हैप्पी का। तो यहाँ पर आपका जो हैप्पी है, यानी कि उसके सिमिलर वर्ड्स इसमें से कौन से हैं? सैड नहीं, दुख होना, परेशान होना, एंग्री यानी गुस्सा करना, जॉयफुल यानी कि
उत्साह क्रिएट करना, खुश होना, क्राई में रोना। तो हैप्पी का क्या होगा आपका सिनोनिम्स, जॉयफुल। ठीक है, तो इसी से सिमिलर बेस्ड आपके सिनोनिम्स आएंगे, कुछ और डिफरेंट आ सकते हैं। तो बहुत सारे, अगर आपको प्रॉपर सिनोनिम्स पे क्लास चाहिए, प्रॉपर सिनोनिम्स पे क्लास चाहिए, तो मुझे कमेंट करना, बहुत कम टाइम है। एक प्रॉपर सिनोनिम्स बना दूंगी, प्रॉपर एंटोनिम्स बना दूंगी, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स ज़रूरी हैं। जिस तरह के कमेंट्स रहेंगे उस तरह का आपको वीडियो मिलेगा, और उस उतनी जल्दी मिलेगा जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे। ठीक है, ये वीडियो भी बहुत हाई डिमांड थी, इसलिए मैंने इसको बनाया कि दीदी इंग्लिश, ग्रामर और नर्सिंग एप्टीट्यूड आप अच्छा पढ़ाते हो, तो आप प्लीज़ हमें एक एमसीक्यू प्रैक्टिस करा दीजिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें एंटोनिम्स ऑफ इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का बढ़ना। यहाँ पर पूछा एंटोनिम्स, एंटोनिम्स डेट मीन्स कि उसका अपोजिट मीनिंग। तो एंटोनिम्स यानी कि इंक्रीज यानी कि बढ़ना, तो यहाँ पर घटना जो होगा इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। शी इज़ फॉन्ड म्यूजिक। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो कौन सा आपका आर्टिकल है वो यहाँ पर यूज़ होगा, ऑन, ऑफ, इन, एट। तो यहाँ पर आपका जो कौन सा आर्टिकल है वो यूज़ होगा ऑफ। शी इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। ओके, ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चूज करेक्ट आर्टिकल, यहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा, ऑनेस्ट मैन इज़ रेस्पेक्टेड। यानी कि जो ऑनेस्ट मैन होते हैं वो रेस्पेक्ट के काबिल होते हैं, उनकी रेस्पेक्ट की जाती है। तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा, ए, एन, द, या फिर नो आर्टिकल। तो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट आप जब लिखें, आप उसको ना इंग्लिश में हिंदी में बोल के देखिए ऑनेस्ट, और मुंह से किस तरह की आवाज़ निकल रही है, तो आपकी इस तरह की आवाज़ निकल रही है ऑनेस्ट। ठीक है, तो ओ यानी कि आपका जब वो विल्स हैं तो उससे पहले आपका क्या होगा, एन, एन यूज़ हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपको मुंह से बोल के देखना है। और इससे राइट ऑप्शन में नीचे ही ऐड कर दिए हैं कि सारे बच्चे बस ये बोलते हैं कि दी आंसर नीचे ही ऐड कर दिया करो, आंसर की में वो मिस्टेक हो जाती है, इसलिए मैंने नीचे ही ऐड कर दिया है। स्पॉट द एरर, इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है। ही डू नॉट लाइक टी। ठीक है, उसने कहा कि मुझे चाय पसंद नहीं है, मतलब उसने कहा नहीं, सॉरी, सेंटेंस कह रहा है उसे मुझे सॉरी उल्टा है ना सेंटेंस, मतलब उसे पसंद, चाय उसे पसंद नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका सेंटेंस है उस यहाँ पर जो ही है, ठीक है, ये जो आपका ही है प्रेजेंट इंडेफिनिट जो आपका सेंटेंस है, तो इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, ही के साथ जो आपकी वर्ब यूज़ होती है वो सिंगुलर यूज़ होती है। ठीक है, जैसे कि डू है, यहाँ पर जो आपकी वर्ब होती है डू, डज होती हैं, तो डू यूज़ नहीं होगी, आपका सिंगुलर है आपका ये, तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। सिंगुलर वर्ब आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की होती है डज। ठीक है, इसलिए ही डज। ठीक है, तो डू यहाँ पर क्या है, एरर है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ डज आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि दे गोइंग टू स्कूल। देखिए पूरी क्लास को बहुत ही अच्छे से देखिए, बहुत मेहनत के साथ मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, बहुत मेहनत के साथ मैंने इसको प्रिपेयर किया है। बस अगर आप लोग इसके इतना प्यार दे देते हैं, लाइक कर देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, और ऐसे ही मेरे साथ कंटिन्यू बने रहते हैं, तो मेरी मेहनत वसूल हो जाती है। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपका ऐसे ही मैं हमेशा हेल्प करती रहूँगी। आप अगर नर्सिंग में भी जाते हो, नर्सिंग में एडमिशन ले लेते हो, उस चीज़ से रिलेटेड भी सारे सेमेस्टर एग्जाम्स के जितने भी क्वेश्चन पेपर होते हैं, किस तरह की पढ़ाई होती है, क्या होता है, सारा आपको, तो सारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। इसलिए चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिल इन द ब्लैंक्स, अभी हम क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हमारे पूरे 100 MCQ हैं जो हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो मैं चाहती हूँ कि बस आप क्लास को पूरा देखना, प्लीज़ बीच में मत छोड़ना। आपके लिए बहुत हेल्पफुल ये क्लास है, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक मैंने कवर करा दिए हैं, जितने भी टॉपिक्स आपके इंग्लिश ग्रामर में पूछे जाते हैं। दे गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल जा रहे हैं, तो इसमें आपको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब के साथ क्या यूज़ हुआ है, ING, और ING आपका वर्ब के साथ प्लस ING यूज़ होता है, आपको इतना तो पता है। तो यहाँ पर जो आपका फॉर्म यूज़ होगी वो क्या यूज़ होगी, दे है यानी कि प्लूरल है, तो गोइंग वो जा रहे हैं, तो इसमें आपका क्या होगा, आर यूज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, दे आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, करेक्ट सेंटेंस करना है, चूज करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे जो करेक्ट सेंटेंस है वो चूज करना है। शी डू नॉट नो। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो आपका सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है तो उसके साथ आपका डू नहीं यूज़ होता। सी डज नॉट नोज, वह नहीं, मतलब यहाँ पर जो है नो के साथ क्या है, ऐड क्या है, एस। ठीक है, और जो आपका कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके साथ ऐड किया जाता है, किसी के साथ ऐड नहीं किया जाता, तो नो के साथ नोज नहीं यूज़ हो, एस यूज़ नहीं, एस नहीं लगता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर नो और डज नॉट यानी कि वह नहीं जानती है। ओके, सी। हम बोलते हैं ना आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, जैसे आप स्टाइल मार के बोलते हैं आई डोंट नो, तो वैसे ही नो के साथ हम नो सुनना लगाते हैं। एंटोनिम्स ऑफ ब्रेव, ब्रेव का आपका इसमें एंटोनिम्स देखना है, तो ब्रेव का एंटोनिम क्या होगा, ब्रेव मतलब बहादुर यानी कि उसका उल्टा, बोल्ड मतलब बिल्कुल, बोल्ड का मतलब भी वही होता है सिमिलर, कॉवर्ड यानी कि आपका कायर, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। सिनोनिम्स ऑफ बिग, बिग का सिनोनिम क्या है यहाँ पर, यानी कि सिमिलर सा, बिग मतलब लार्ज, और यहाँ पर लार्ज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इससे थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे, इससे थोड़े से डिफिकल्ट सिनोनिम्स वहाँ पर होंगे, इसलिए प्रैक्टिस करते रहना अपनी। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाना है आपको। शी सैड आई विल कम, उसने कहा कि वह आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो विल है वो किस में कन्वर्ट होगा, आपका
आपका जो विल है वो कन्वर्ट होगा आपका वुड में, ठीक है। ये आपके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको देखने पड़ते हैं। विल किस में कन्वर्ट होगा, फॉर्मूला में, जब आप इसको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हो। शी सैड शी विल कम, गलत। शी सैड शी वुड कम, शी सेज शी वुड कम, शेज आ गया यहाँ पर, यानी कि आपका यहाँ पास्ट का था, पास्ट में दे रखा है आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है, यहाँ पर आपका इन्होंने प्रेजेंट में बना दिया, तो इसको हटा दीजिए, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। सी सैड आई वुड कम, आपको पता ही है कि आपका जो ये आपका जो सब्जेक्टिव डाटा होता है, इसको ना आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, आपका यहाँ आपकी रिपोर्टेड स्पीच के मुताबिक, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच में आपका क्या है, शी, तो यहाँ पर भी आपका शी में ही कन्वर्ट होगा, तो शी वुड कम, शी शायद शी वुड कम, ओके। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ही इज़ गुड इंग्लिश, ठीक है, वह अच्छा है किसमें, इंग्लिश में, तो इन इंग्लिश, एट नहीं, ऑन नहीं, ऑफ नहीं, ठीक है। इनके अलग अलग मतलब होते हैं, पूरे फॉर्मूलाज आपको पढ़ने पड़ेंगे, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी मैं प्रैक्टिस करा देती हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करने लगी तो 2 घंटे वाली क्लास हो जाएगी मेरी। मैं चाहती हूँ कि आप बस ऐसे ही मेरी क्लास में बने रहें, ऐसे ही प्यार देते रहें, स्पीड बढ़ा लेना, दोस्तों को शेयर कर देना, और प्यारा सा प्यारा भरा एक कॉमेंट कर देना, जैसे कि आप हमेशा करते आए हो। शी हैव कम्प्लीटेड हर वर्क, ठीक है, उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया। एरर इसमें जो है अपना फाइंड आउट करना है आपको कि इसमें क्या एरर है। तो इसमें जो आपको पता है कि जो शी है इसके साथ हमारी जो सिंगुलर फॉर्म यूज़ होगी, तो वो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी, तो उसमें आपका हैव है, तो आपका हैव नहीं होगा, हैज़ होगा, क्योंकि इसमें आपके ये जो आपका जो आपके सेंटेंस होते हैं उसमें आपके जो आपका सिंगुलर जो आपका डाटा होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर फॉर्म यूज़ होगी, डेट मीन्स हैज़, ठीक है, हैज़ होती है। तो इसमें एरर डिटेक्शन कौन सा हुआ, हैव, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चूज करेक्ट आर्टिकल इसमें करेक्ट करने हैं आपको, इसमें देखना है कौन सा करेक्ट है इसमें आर्टिकल। सन राइजेज इन द ईस्ट, तो जो सन है, सन के साथ हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे, तो सन के साथ हमारा कौन सा आर्टिकल यूज़ होता है, द, ओके। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हर किसी का एक फॉर्मूला होता है, पूरी क्लासेस देखनी पड़ती हैं, 2-2 घंटे की क्लास होती हैं, वो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, यहाँ पर आपको सेंटेंस जो इंप्रूवमेंट देखना है, ठीक है। शी इज़ मोर बेटर देन मी, तो इसमें जो इंप्रूवमेंट है यानी कि क्या इसमें कमी है, वही चीज़ है एक बार, ठीक है। शी इज़ मोर बेटर दैन मी, ठीक है, ये आपका कंपेरेटिव डिग्री का सेंटेंस है, इसमें क्या कमी है, मोर बेटर, ये कमी है, इंप्रूवमेंट की कमी है इसमें, बेटर बेस्ट या फिर वेरी बेटर, तो इसमें जो आपका इंप्रूवमेंट की गलत है वो है आपका मोर बेटर। अगर आप लगा रहे हैं बेटर, इसके साथ ई आर लगा रहे हैं, तो वहाँ पर आपका मोर की यूज़ नहीं होगा, मोर लगा रहे हैं तो उसमें फिर आपका ये यूज़ नहीं होगा, इसलिए मोर बेटर आपका इसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी कि वो डबल कंपैरिजन में आ जाएगा फिर, ओके। या तो ई आर ही लगाओ या फिर मोर ही लगाओ, एक ही चीज़ लगेगी। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, शी इज़ मोर बेटर देन मी, ये मैंने अभी पढ़ा था, 16 पे आते हैं, सॉरी। फिल इन द ब्लैंक्स, आई हैव बीन वेटिंग 2 hours, यानी कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अपना कब से, 2 घंटे से, तो यहाँ पर सिंस आएगा, फॉर या फ्रॉम या फिर एट। तो आपको पता होना चाहिए जब हमारे 2 घंटे हैं, दिन के हैं, रात के हैं, शाम के हैं, 1 महीने पहले के हैं, आज के हैं, 1 साल पहले के, हमें नहीं पता, बस 2 घंटे हैं, तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे फॉर। और जहाँ पर एग्जैक्ट आपको टाइमिंग दी हुई है कि सिंस आपका 1947 की उस दिन शाम को, तो वहाँ पर आएगा आपका सिंस, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पारा जंबल, मतलब यहाँ पे आपके जो सेंटेंस है ना, इसको आपको करेक्ट वे में फिट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इज बॉय ए राम, तो ऐसे में ना आपको एक ये फॉर्मूला बता रही हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके आ जाते हैं तो आपको घबराना नहीं है कि ये क्या दे दिया, PQRS क्या है इसका मतलब, तो आपको पहले सेंटेंस को फिट कर लेना है। राम इज़ अ बॉय, समझ में आ गया, राम इज़ अ बॉय, ये आपका करेक्ट होता है, राम इज़ अ बॉय, ठीक है। अभी लिखा हुआ कैसे, राम किस पे लिखा हुआ है, एस पे, इज किस पे लिखा हुआ है, पी पे, ठीक है। तो राम एस पे लिखा हुआ है, राम एस पे लिखा हुआ है, इज वो किस पे लिखा हुआ है आपका, पी पे, आ ये किस पे लिखा हुआ है आपका, आर पे, और जो बॉय है वो किस पे लिखा हुआ है, बॉय वो लिखा हुआ है क्यू पे। तो सही सीक्वेंस क्या हो गया, SPRQ, इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा लगा देंगे SPRQ, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ओके ओके। सिनोनिम्स ऑफ फास्ट, फास्ट का सिनोनिम्स देखना है, तो फास्ट का सिनोनिम्स आपका क्या होता है, फास्ट मतलब तेजी से, तो उसका सिनोनिम्स हो जाएगा आपका क्विक, ओके। एंटोनिम्स ऑफ लाइट, लाइट का एंटोनिम्स क्या होता है, लाइट का मतलब होता है उजाला, और डार्क हो जाएगा इसका अंधेरा, ठीक है ठीक है ठीक है। प्रीपोजिशन, शी इज़ मैरिड हर, मतलब उसके साथ उसने शादी की, तो विद हर, टू हर, ऑन हर, इन हर, तो आपको पता होना चाहिए शादी हो रही है तो साथ में हो रही है, तो उसका आएगा टू हर, मैरिड टू हर, ठीक है, मैरिड टू हर, विद मत कर देना, मैरिड टू हर, ओके। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट,
ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच है, शी शेड डू यू लाइक टी, उसने कहा कि क्या तुम्हें चाय पसंद है, तो यहाँ पर उसने उससे पूछा है, तो जो आपका ये आपका रिपोर्टेड स्पीच होगी वो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी आस्क्ड में, क्योंकि यहाँ से आपकी जो स्टार्टिंग हो रही है वो किसी वर्ब से हो रही है, ठीक है, तो आस्क्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर और आस्क्ड में कन्वर्ट होने के बाद भी वहाँ पर यूज़ होता है जब आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच है अगर वो किसी वर्ब से यूज़ हो रही है, यानी कि वो इंटरोगेटिव है, तो वहाँ पर यूज़ होगा इफ़। ही आस्क्ड इफ़ आई लाइक कॉफ़ी, तो यहाँ पर आई यूज़ किया हुआ है, तो आपका जो सब्जेक्ट है वो किस में चेंज होगा, आपके रिपोर्टेड स्पीच में। तो ही सेड डू आई लाइक कॉफ़ी, ही सेड डू आई लाइक कॉफ़ी, ही सेड इफ़ आई लाइक कॉफ़ी। तो आपका जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो आपका जो सही होगा वो होगा आस्क इफ़ आई लाइक कॉफ़ी, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वही यहाँ पर कन्वर्ट होगा, मतलब उसने मुझसे पूछा है, उसने मुझसे पूछा है कि क्या मुझे कॉफ़ी पसंद है, तो उसने ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। शी ऑलरेडी फिनिश्ड, शी ऑलरेडी फिनिश्ड, हैव हैज़ हैड हैविंग, ठीक है, उसने ऑलरेडी अपना काम खत्म कर लिया। शी के साथ क्या लगेगा आपका फिनिश्ड, यानी कि वो फिनिश कर चुकी है, कर चुकी थी, यहाँ पर आपका पास्ट में ये चीज़ पहुंच चुकी है, ठीक है, प्रेजेंट की बात नहीं चल रही है यहाँ पर, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है, तो शी के साथ हैज़ नहीं यूज़ होगा, यहाँ पर होगा हैड यूज़। सी इज़ राइट ऑप्शन, राइट ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये ऐसा क्यों दिया हुआ है, तो लेकिन आपका जो ये हाँ फिनिश्ड अगर आपका ईडी लगा हुआ है और आपका ये पास्ट कंटिन्यूस की बात सॉरी पास्ट परफेक्ट की बात चल रही है तो यहाँ पर हैड आएगा, ठीक है। बाकी इन्होंने राइट ऑप्शन बी दिया हुआ है हैज़। आप एक बार इसके बारे में थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना, देख लेना, ठीक है। एरर डिटेक्शन देखना है, ही डू नॉट वेंट देयर, ठीक है, वह वहाँ नहीं गया, ठीक है, वह वहाँ नहीं गया, तो यहाँ पर एरर क्या है, वो वहाँ नहीं गया। लेकिन अब यहाँ पर ही जो है, ठीक है, आप ये आप सोच रहे होंगे डू का डस कर देते हैं जी, यहाँ पे क्योंकि ना लिखा हुआ है, तो देखिए अगर आप हाँ इसमें एरर क्या है वो देखना है आपको। मैं सोच रही थी कि हाँ ये वेंट है इसमें और इसमें डिड भी है, ठीक है, लेकिन आपका जो सेंटेंस है इसमें वेंट और डिड इसमें दोनों ये साथ में नहीं आएंगे, इसमें ये साथ में नहीं आएंगे क्योंकि वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो वेंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें क्या होता है, अगर आपके नेगेटिव जो डिड नॉट यूज़ होता है तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, यानी कि गो। ओके हाँ, आर्टिकल एप्पल इज़ रेड, एप्पल इज़ रेड, तो एप्पल रेड है, तो एप्पल के साथ हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे, एन, एप्पल, एप्पल, ठीक है, बोल के देख लेना आ रहा है तो एप्पल एन। इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बना के लाई हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बस आपको क्लास पूरी देखनी है। तो यहाँ पर एंटोनिम्स, स्ट्रॉन्ग का एंटोनिम्स देखना है, स्ट्रॉन्ग का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा आपका वीक। प्रीपोजिशन देखनी है, ही इज़ अफ्रेड डॉग्स, तो वो किससे डरता है, डॉग से डरता है। शी इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स, ठीक है, ऑफ आ जाएगा। एरर डिटेक्शन, शी डू नॉट लाइक कॉफ़ी, तो यहाँ पर जो आपका डू नॉट है वो गलत है, डज नॉट आएगा। फिर इन द ही वी प्लेइंग, वो खेल रहे हैं, तो इसमें वी आर, ठीक है, इंडायरेक्ट करना है। ही हैड आई कैन स्विंग, उसने कहा कि मैं स्विमिंग कर सकता हूँ, तो यहाँ पर आएगा कि कैन का कन्वर्ट हो जाएगा कुड में, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर है ए वो सही हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा। आर्टिकल गंगा इज होली, तो गंगा के साथ हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं, तो गंगा के साथ हम आर्टिकल यूज़ करते हैं दा, ओके, जैसे गंगा है, सूरज है, ठीक है, जो एक संसार में कोई एक ही चीज़ है वो उसके साथ हम दा यूज़ करते हैं। सिनोनिम्स ऑफ रिच, रिच का सिनोनिम्स देखना है, तो रिच का आपका होगा सिनोनिम्स यानी कि वेल्थ यानी कि पैसे वाला। एंटोनिम्स ऑफ ओपन, तो इसका होगा एंटोनिम्स ऑफ ओपन, ओपन का मतलब होता है खोलना, और खोलने के साथ यानी कि क्लोज भी खोलना, शट मैंने बंद करना, ठीक है, तो एंटोनिम्स यानी कि खोलने का उल्टा, तो बंद करना और ये बंद करना, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, ही इज सीनियर, तो यहाँ पर आएगा टू, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टू, ही इज सीनियर टू मी, बोल के भी देखेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। एरर डिटेक्शन, ईच ऑफ द बॉयज हैव डन देयर वर्क, यानी कि बहुत सारे मतलब जो बच्चे थे उन्होंने अपना जो काम है वो कंप्लीट कर लिया है। 36, तो इसमें जो एरर डिटेक्शन है वो क्या है, तो इसमें है कि जो आपका हैव है वो आपका ये हैव नहीं आएगा, आपका हैज़ आएगा, ठीक है, तो आपका जो हैव है वो आपका एरर डिटेक्शन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, आई प्रेफर टी दैन कॉफ़ी, मैं मतलब टी से ज़्यादा कॉफ़ी प्रेफर करना चाहूँगा, ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा टी, यानी कि टू कॉफ़ी, दैन नहीं, ठीक है। पैराजम्बल को फिर से आपका वही वाला क्वेश्चन आ गया है आपका पैराजम्बल वाला, PQRS, ठीक है, तो यहाँ पर प्लेइंग आर चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ये आपका सही है, आपका सेंटेंस हो जाएगा द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, तो द एस पे लिखा हुआ द चिल्ड्रन, SRQP, 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 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है,
प्रीपोजिशन ही इज़ फॉन्ड क्रिकेट, ठीक है, मतलब उसने वो क्रिकेट उसने फॉन्ड किया, तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑफ, ठीक है, जैसे कि आपने ऊपर वाला म्यूजिक वाला पढ़ा था। तो ये आपके बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपकी प्रैक्टिस करा सकते हैं, और इससे क्या होगा कि आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन मेरे नीचे हैं प्रेजेंट तो आपकी ना फिर यहाँ से मैंने लेवल इंक्रीज़ कर दिया है 51 से, आपके थोड़ा सा इंक्रीज़ यहाँ पर लेवल रहेगा। चूज़ द करेक्ट इंटरेक्ट स्पीच, आपको इंटरेक्ट स्पीच जो है वो करेक्ट यहाँ पर चूज़ करनी है। तो यहाँ पर हम करेक्ट जो है, अब यहाँ पर अपना क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपका जो क्वेश्चन है पहले वो पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर अपना जो आपकी इंटरेक्ट स्पीच है उसको करेक्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर है ही सैड आई विल फिनिश दिस वर्क टुमारो, ठीक है, उसने कहा कि मैं ये वाला काम जो है वो कल पूरा कर लूँगा, ठीक है, उसने ये कहा। तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो क्या बनेगा, तो ही सैड डैट ही विल फिनिश डैट वर्क द नेक्स्ट डे, तो मानो को नेक्स्ट डे में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और आई का ही में कन्वर्ट होगा, वी का वुड में कन्वर्ट होगा। ही सैड डैट ही वुड फिनिश डैट वर्क, दिस का डैट में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्सेशन होती है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो इसमें शी इज़ अफ्रेड स्नैक्स, वो डरता है शांपों से, ऑफ, ये मैं पहले भी क्वेश्चन करा चुकी हूँ। चूज़ द करेक्ट आर्टिकल, ऑनेस्ट मैन इज रेस्पेक्टेड, द, ये रिपीट हो गया है, ठीक है, ये रिपीट हो गया था क्वेश्चन। एरर डिटेक्शन, ही डिड नॉट न्यू द आंसर, मतलब उसको आंसर नहीं पता था। अब ये वाला जो है, अब ये देखिए कि डी डिड नॉट यानी कि यहाँ पर आपका नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन न्यू यानी कि आपकी सेकंड फॉर्म है आपके वर्ब की, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होगी। जब आपका डिड नॉट है यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है, तो वहाँ पर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो न्यू है वो आपका गलत है, बी, ठीक है। ओके, सिनोनिम्स ऑफ रैपिड, रैपिड का सिनोनिम्स है वो देखना है, तो उसका सिनोनिम्स यानी कि रैपिड मतलब तेजी से, तो यहाँ पर क्विक मतलब तेजी से, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एंटोनिम्स ऑफ एंशिएंट, यानी कि आपका एंटोनिम्स, एंशिएंट का मतलब प्राचीन काल, उसका एंटोनिम्स यानी कि उसका उल्टा, तो मॉडर्न यहाँ पर उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। शी हैज़ बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 ईयर्स, यानी कि वो यहाँ काम कर रहा है पूरे 5 साल से, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा, मतलब सेंटेंस है ये कौन सा है, तो आपका ये कौन सा सेंटेंस है, तो आपको इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो इसमें दिए हुए हैं प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आपका जो हैज़ बीन है इससे पता लगा लेना, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। अगर आपका यहाँ पर सिर्फ हैज़ प्रेजेंट होता तो ये प्रेजेंट परफेक्ट होता, लेकिन बीन लगा हुआ है और ING भी है, तो इसका मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कब होता है, जब हैज़ लगा होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस कब होता है, सिर्फ यहाँ पर शी के बाद आपकी जो फॉर्म होती है शी, वो इज़ RM वो लगा होता है, और वर्ब के साथ ING, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शी इज़ मोर स्मार्टर दैन हिज ब्रदर, मतलब वो उस अपने भाई से ज़्यादा स्मार्ट है, ठीक है, मतलब ज़्यादा तेज़ है, वो स्मार्ट है। तो यहाँ पर जो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है, यानी कि कौन सा किस सेंटेंस में कमी है। तो यहाँ पर आपके जो मैंने पहले ही बताया था कि आपके जो आप मोर भी यूज़ कर रहे हो, और जो आपका वर्ब है उसके साथ आपकी जो आपका एडजेक्टिव है उसके साथ आप ER भी यूज़ कर रहे हो, तो वो डबल इम्परेटिव हो जाता है, कंपेरेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद करनी है, शी इज़ मोर स्मार्ट दैन हिज ब्रदर, तो यहाँ पर ये सेंटेंस ठीक होता, लेकिन ER लगा हुआ है स्मार्ट के साथ, तो स्मार्टर, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये गलत है, स्मार्टर नहीं होना चाहिए था। ओके, फिर इन द ब्लैंक्स, इफ़ आई रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, अगर मैं मालदार होता या फिर मैं अमीर होता तो मैं क्या करता, मैं ट्रेवल करता वर्ल्ड में। तो यहाँ पर होता, इफ़ आई वर, मैं होता अगर, तो वहाँ पर हमारा यूज़ होगा सी, ओके। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, आई के साथ वर यूज़ होगा। सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस, शी डिड नॉट लाइक टी, ये मैं पहले करा चुकी हूँ, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सी के साथ डज यूज़ होगा। इंडेक्स स्पीच, शी सेड आई एम टायर्ड, ये क्वेश्चन भी मैं करा चुकी हूँ अपनी पहली वीडियो में। प्रीपोजिशन की बात करें तो ये वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ठीक है। ही बॉट अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यहाँ पर आर्टिकल यूज़ करना है अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में पहले यूज़ किया हुआ आ, ठीक है, तो हम इससे पहले बोल के देखेंगे आ, तो एन अम्ब्रेला, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ईच ऑफ द बॉयज़ हैव डन हिज वर्क, ठीक है, ब्रेव का कॉवर्ड हो जाएगा। एक्सपेंड यानी कि एंटोनिम्स, यानी कि एक्सपेंड का उल्टा करना है, एंटोनिम्स करना है, ठीक है। तो एक्सपेंड मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को बहुत दूर तक एक्सपेंड फैलाना, लेकिन एंटोनिम्स तो उसको हो जाएगा श्रिंक, यानी कि सिकुड़ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर है दे हैड कम्प्लीटेड द वर्क, यानी कि उसने अपना जो काम है वो कंप्लीट कर चुका है। तो कौन सा सेंटेंस है ये, यहाँ पर सेंटेंस पूछा है कि आपका जो सेंटेंस है वो कौन सा टेंस है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए हुए हैं पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट। तो यहाँ पर आपकी वर्ब यूज़ हो रही है हैड, तो हैड आपका जो यहाँ यूज़ होता है वो होता है आपका पास्ट परफेक्ट,
और यहाँ पर जो आपकी वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। शी टू स्कूल एवरी डे, फिल इन द ब्लैंक्स, शी गोज़ टू स्कूल, क्योंकि यहाँ पर ये सिंगुलर है तो और आपका प्रेजेंट का है गोज़। ठीक है, आगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन खुद कर लेना। इनडायरेक्ट स्पीच है, बहुत सारे इनडायरेक्ट स्पीच बता चुकी हूँ। मैंने यहाँ पर ना एक पैसेज डाला हुआ है, उस पैसेज को पढ़ के हम थोड़ा क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। एक पैसेज पहले आते थे यूपीएससी नेट एग्जाम में, पहले पैसेज ही पूछे जाते थे, लेकिन फिर बाद में वो चीज़ हटा दी, मतलब 1-2 साल नहीं आए लेकिन कुछ पता नहीं है कि दोबारा से वो चीज़ पूछ ली जाए, तो यहाँ पर हम फिर से पूछते हैं। हम एक बार पैसेज देख लेते हैं। पैसेज बहुत बड़े बड़े आते हैं एग्जाम में तो खैर, लेकिन इसमें थोड़ा शॉर्ट दिया हुआ है। रवि इज़ हार्ड वर्किंग बॉय, रवि जो है बहुत मेहनती लड़का है। ही स्टडी डेली एंड हेल्प्स हिज फ्रेंड, और वो हमेशा वो डेली पढ़ाई करता है और अपने पेरेंट्स की हेल्प करता है। शी वांट टू बिकम ए डॉक्टर, और वो डॉक्टर बनना चाहता है। व्हाट इज़ रवि, रवि क्या है, हार्ड वर्किंग है। इस तरह के क्वेश्चंस, जैसे कि बस आपको मतलब इतना पता होना चाहिए कि इसमें से पूछा हुआ है, पहले आपको पैसेज पढ़ना उसके बाद आंसर देना है। व्हाट डज रवि वांट टू बिकम डॉक्टर, ठीक है। वो डेली क्या करता है, वो डेली स्टडी करता है, स्टडीज़ करता है। ओके ठीक है। एरर डिटेक्शन, शी इज़ मैरिड विद अ डॉक्टर, शी इज़ मैरिड विद अ डॉक्टर, तो जब वो शादी कर रही है विद से, मैंने पहले ही बताया था शादी करने के बाद मैरिड के बाद आता है हमेशा टू, तो यहाँ पर जो एरर है वो क्या है, विद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाइदर राम नॉर श्याम प्रेजेंट, ठीक है, ना तो राम और ना ही श्याम प्रेजेंट नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर फिल करना है। तो आपकी जो फॉर्म यूज़ होगी, यहाँ पर जो वर्ब यूज़ होगी वो होगी आपकी सिंगुलर। ठीक है, एक, यानी कि फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डिफ़िकल्ट का सिनोनिम्स है, सेंटोनिम्स, इंटोनिम्स आप देख लेना। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जो कि बहुत 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 ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ से क्या होगा, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़ी सी सिंपल पीडीएफ है, लेकिन मैं इससे लेवल भी इंक्रीज़ करूँगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये 100 में से आई थिंक कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें थोड़े से स्किप किए हैं क्योंकि वो सिमिलर से मुझे लग रहे थे, तो उसमें टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो अभी हम नर्सिंग एप्टीट्यूड की एक मैराथन क्लास लाना चाहते हैं, तो अगर आप लोगों का सपोर्ट और प्यार रहा तो मैं नर्सिंग एप्टीट्यूड की मैराथन क्लास के लिए वर्क काम करूँगी। तो आप मुझे प्लीज़ एक बार कमेंट करना कि आपको दीदी नर्सिंग एप्टीट्यूड की मैराथन क्लास लाइए, उसमें सारे टॉपिक कवर करा दूंगी और थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन रहेंगे जैसे कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरी वीडियो के साथ अगर आपको अच्छा लगा हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस हुए हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही बने रहना। टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ डाल दूंगी, टेलीग्राम का चैनल मेरे को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, टाटा बाय बाय।